तो ये लो। तुझसे मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे सामने मत आया कर, फिर भी तू जानबूझकर मेरे सामने आती है। अरे वो ना हमारे घर में हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, मुझे तो आना पड़ेगा ना आपके सामने। इसमें मेरी गलती थोड़ी है। जो मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भूखा रहूं प्यासा रहूं वो मेरी मर्जी है, पर तू ना मेरे सामने मत आया कर। तेरे बाप से बोला था कि मुझे दहेज में पूरे 20 लाख रुपए चाहिए, पर तेरे बाप ने क्या किया? 10,000 रुपए दे दिए हैं। 10,000 रुपए में आजकल शादी होती है क्या? तो तेरे बाप ने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, पूरे 20 लाख रुपए मांगे थे। पर नहीं, तेरे बाप ने बोला कि हमारे पास तो इतना ही है, हम अपनी बेटी दे रहे हैं, फूल जैसी बेटी दे रहे हैं, सुंदर सी, है ना। जब शादी तय करने से पहले तो बोला था कि आप जो बोलोगे वो दे देंगे, पर नहीं, उसके बाद अपनी बात से मुकर गए और तुझे मुझसे शादी करा दी। इसलिए ना मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने शादी सिर्फ तुझसे इसलिए की थी ताकि तेरा बाप मुझे ना 20 लाख रुपए दे रहा था। मत मारो। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। और दहेज पापा ने जो बोला था वो देने के तैयार थे, पर गलती आपकी है। आपकी गलती है। आपने उनके सारे पैसे खर्च करवा दिए, तो वो कहाँ से दहेज देते आपको? अब मुझे क्यों मारते हैं? मैं अपने पापा से बोल दूंगी। मैं तुझे क्यों मारता हूँ? अभी तो तुझे कम मारा है, लेकिन अभी तो तू और पिटेगी। रुक जा। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे। मत मारो प्लीज, मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। सुन, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। अगर तूने बिल्कुल भी ड्रामा किया और आज के बाद मेरे लिए तू खाना या पीने के लिए कुछ लाई ना, तो तुझे जान से मार दूंगा। ये पंखा दिखाई दे रहा है ना, इसी से लटका के मार दूंगा। जा रहा हूँ मैं अभी। तेरा फोन कहाँ है? वो रूम में रखा हुआ है। ठीक है, जा रहा हूँ तेरा फोन लेके। और घर से बाहर कदम मत रखियो, नहीं तो जान से मार दूंगा। और अपने बाप को मत बताइयो कि तुझे मारता हूँ। ऐसी देर रात मारूंगा, जब तेरा बाप तब लगेगा ना कि मेरी लड़की पर ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, तब वो पैसे देगा। इतना मारते, किसको बताऊं? मुझे इतना परेशान करके रखा है इन्होंने। अपने पापा को भी नहीं बता सकती, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगेगा कि जहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी है वहाँ उसके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय किया जा रहा है, दहेज के लिए से मारा पीटा जा रहा है। क्या करूं मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे ना अब बस एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं ना इस मारपीट से अच्छा तो मर ही जाती हूँ। ना अपने पापा और मम्मी को दुख दूंगी, ना इनको कुछ दुख होगा। मैं मर ही जाती हूँ, सारी कलेशी खत्म हो जाएगी, ना रहूंगी ना मारपीट होगी। और ऐसे सहने से अच्छा है ना कि मरना बेटर है। और मम्मी पापा को बताऊंगी, वो भी परेशान होंगे, सोचेंगे उन्होंने अपनी बेटी की गलत जगह शादी कर दी। उनको अफसोस हो, उनको बुरा लगे, उससे पहले तो मैं अपनी जान अपने हाथों से खुद ही ले लेती हूँ। मैं जा रही हूँ अब ना, मैं मर ही जाऊंगी। आज ना मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है मरने का। जब मेरा हस्बैंड मुझे मारते मारते थकता नहीं है, तो उससे अच्छा अपनी जान मैं खुद ब खुद ही ले लूं। ना किसी को प्रॉब्लम होगी, ना किसी को दिक्कत होगी, ना मेरे जाने पे कोई रोएगा, सबको खुशी हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स को भी और मेरे पति को भी, जो जल्लादों की तरह ना मुझे मारता पीटता है। बस अब मैं और नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती, मैं मर जाऊंगी। हाँ, अरे भाभी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी कसम है, आप नीचे आ जाओ। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे भैया ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है और मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे मरना है। तुम जाओ यहाँ से। हुआ क्या है आपको, एक बार मेरे को तो बताओ भाभी। पर ऐसा मत करो, अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारा पूरा घर ना जेल में सड़ जाएगा। बता दो भाभी प्लीज। तो क्या करूं मैं बहुत ना मजबूर हो चुकी हूँ। और ये कदम ना मैंने मजाक में नहीं उठाया, एक बात पर उठाया है। क्या करती मैं? तुम्हारे भैया मुझे मारते हैं, पीटते हैं, इतना परेशान करते हैं, करती क्या मैं आखिर? एक बात बताओ, दहेज के लिए मुझे मारते पीटते, मेरी गलती नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने उन्हें दहेज नहीं दिया।
उनकी खुद की गलती की वजह से उनके पास दहेज नहीं आ पाया। मेरे मम्मी पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी शादी करने में, कैसे कैसे पैसे जोड़ के उन्होंने मेरी शादी करी है मुझे पता है, पर वो इस चीज को नहीं समझते, बस मुझे मारते हैं पीटते हैं। अगर उनके मारने से अच्छा है तो खुद ही मर जाऊं। एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो मुझे मारते रहेंगे और मारते मारते ही ना मैं मर जाऊंगी, अपना दम तोड़ दूंगी। इससे अच्छा है ना कि मैं ये मौत को मंजूर करती हूँ, और इसको लगाने से ना शायद सबको शांति मिल जाएगी, तुम्हारे भैया को भी, मेरे माँ बाप को भी। उनको सोचना चाहिए था कि वो मेरी शादी कैसे घर में कर रहे हैं, किस आदमी से कर रहे हैं। तुम्हारे भैया एक नंबर का जानवर है, जानवर। मैं इसलिए ना जीना ही नहीं चाहती, भाड़ में जाए तुम्हारा भैया, कोई पति नहीं है मेरा, जल्लाद है जल्लाद, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। भाभी अगर ऐसी बात है तो आप ना घर वालों को बोल सकती हो, हमारे माँ बाप को बोल सकती हो, पर आप ना ऐसी हरकतें मत कीजिए। देखो आप मर जाओगी तो आपके घर वालों की भी जिंदगी खराब हो जाएगी, आप उनकी अकेली लड़की हो। भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ भाभी, आप नीचे उतर के आ जाइए भाभी प्लीज। भाभी प्लीज आप ना नीचे उतर के आ जाइए, और भैया से ना मैं बात कर लूंगा, उनको मैं अच्छी तरह समझा दूंगा, कभी भी आपसे हाथ नहीं लगाएंगे कभी भी। समझाओगे आप उसको, समझाओगे क्या समझाओगे आप उनको? वो मेरी बात नहीं मानते तो आपकी बात क्या ही मानेंगे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, मैंने बहुत कहा प्लीज मुझे मत मारो। रही दहेज की बात, मैं अपने मम्मी पापा से दोबारा बात करूंगी, अगर उन पर जो कुछ भी बनेगा, जो हो पाएगा वो तो मैं दे देंगे, पर उन्होंने मना कर दी, उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा, बल्कि मेरी बात सुन के मुझे और मारा और पीटा। कितना पिटूं मैं, पिट के ना एक दिन मैं अपना दम तोड़ दूंगी। इससे अच्छा मर जाना ज्यादा अच्छा समझती हूँ, इसलिए आप यहाँ से जाइए। और वैसे भी वो ना आदमी जल्लाद हो चुका है, आदमी नहीं है वो नहीं समझेगा इस बात को। अब अभी आप चिंता मत करिए, भैया को अच्छी तरह समझा दूंगा मैं, भैया आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार नहीं करेंगे। भाभी पर आप अपना छोटा भाई समझकर आप ना नीचे उतर के आ जाइए, पर आप ऐसे कदम मत उठाइए, हम लोगों को ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाभी मरने से कुछ नहीं होता है, मरने से ना किसी चीज का हल नहीं निकलेगा, और आप मर जाओगी, आपका क्या है, आप तो ऊपर चली जाओगी, पर जिंदगी घर वालों की खराब हो जाएगी। आपको मालूम है आपके माँ बाप ने आपको कैसे पाला, मालूम है आपके माँ बाप की ना जिंदगी खराब हो जाएगी। और उनसे पूछो, 9 महीने पेट में रखकर पाला है, और पालकर आपको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद बड़ा किया इतना, उसके बाद आप इतना गलत हरकतें कर रही हो, उनके दिल में ना क्या बीते भाभी, सारा परिवार ना उजड़ जाएगा। ठीक है, नहीं लगाती है, आती हूँ नीचे उतर के। भाभी आपको ना कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भैया आते होंगे ना, उनसे मैं ढंग से बात भी कर लूंगा। और कभी भी भैया आपको पता है आप 24 घंटे बाहर रहते हो, आज भाभी ने ना फांसी पर लटक कर अपनी जान गंवा दी होती, और आपको कुछ पता भी है क्या यार, घर में घुसने की देरी नहीं हो रही, उससे पहले फिर वही चीज। अबे मर रही है तो मरने देना, फांसी लगा के मर रही थी ना, तो मरने देता, बचाया क्यों तूने इसको? भैया क्या बोल रहे हो, मरने दो इनको? तुम कहां रहते हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि है कि नहीं? अगर इनकी जगह हमारी बहन होती, अगर वो पराए घर जाकर वो किसी फंदे पे लटक रही होती तो आप देख रहे होते। और भैया वो भी किसी माँ की बेटी है, वो भी किसी भाई की बहन है, और आप उसके संग ऐसा कर रहे हो, उसको बल्कि समझाना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। वो भी एक चंद दहेज के चक्कर में आप इतना गलत कदम उठा रहे हो उनके ऊपर। अगर मालूम है ये अगर तुम्हारी कंप्लेंट लिखाती है ना, पूरा हमारा परिवार ना जेल में चढ़ेगा। आप तो क्या, आप तो भग जाओगे। हमसे पूछो कैसा लगेगा हमको जब जेल में चढ़ेंगे। रहने दीजिए देवर जी, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बोला था ना कि जो इंसान जल्लाद बन जाए, जानवर बन के अपनी बीवी को मारे ना, उसको कभी कुछ समझ में नहीं आता। और इनको ना दहेज के भूखे हैं ये दहेज के। जब तक इनको वो नहीं मिल जाएगा ना, तब तक ये मुझे नहीं बख्शेंगे, नहीं मुझे छोड़ेंगे। तब तक हर एक दिन ना मौत की तरह गुजारूंगी मैं अपने यहाँ इस घर में। तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना इसमें। मैं बहुत छोटी फैमिली से हूँ, बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बस इस वजह से उसी बात का ये फायदा उठा रहे हैं ना। कोई बात नहीं, वन सब देख रहा है। आज इनका दिन है, कल मेरा दिन होगा, तब मुझे भी ना ऊपर वाला इंसाफ दिलाएगा। इनकी मर्जी में जो आ रहा है इनको भी करने दीजिए, वरना इनको एक दिन अपनी गलती ऐसा जरूर होगा। अभी इन्होंने मुंह पे कह तो दिया कि जा, मर रही तो मर जान दे, तूने क्यों बचाया? आपने देखा
इस आदमी की आंखों में शर्म तक नहीं है कि इसकी बीवी मरने जा रही है और कोई इंसान उसे बचा भी रहा है ना, तो अभी इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी हाँ, आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं जानता हूँ आप ना बड़ी गरीब फैमिली से हो। मैं आपके साथ ना हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हूँ, और मैं आपके साथ चलता हूँ गवाह के तौर पे, और उनको ना रिपोर्ट लिखा के इनको ना जेल के अंदर करवाऊंगा, तभी ना इनके अकल ठिकाने में आएगी। अच्छा, तो तू अब अपने भाई को जेल में भिजवाएगा, इसके साथ पुलिस में कंप्लेंट लिखाने जाएगा, है ना? हाँ भाई, तो क्या करूं? मैं इनको देखूं मारते हुए, तुम इनको इतना बुरा बुरा मारते हो, तो मैं इसीलिए इनके साथ जेल में जाऊंगा और तुम्हारी रिपोर्ट में करा के ही मानूंगा। इन्हें दीजिए जेवर जी, कोई फायदा नहीं है। ये जैसे भी हैं तो मेरे पति ना, और वैसे भी इनकी बदनामी हुई अगर इन्हें पुलिस ले गई तो इनके साथ साथ मेरी, पूरे घर की, सबकी बदनामी होगी। वो ना मुझे गवारा नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे परिवार पे कोई उंगली उठाए। खुशबू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ना अच्छे से एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहा था, और भाई तू भी माफ़ कर दे। आज तूने ना मेरी आंखें खोल दी कि अगर मेरी बहन के भी साथ ऐसा होता तो हम पर क्या गुजरती। अरे ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और हम इसके साथ इतना अत्याचार करते हैं। मैं तो उसको पता नहीं कितनी बुरी तरीके से पीटता हूँ, इसके साथ कितना गंदा व्यवहार करता हूँ, उसके बावजूद भी ये मेरी कितनी केयर करती है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। पर हाँ, मुझे आज समझ आ गया है, पैसा ज़रूरी नहीं है, एक अच्छी पत्नी ज़रूरी है। खुशबू, मुझे माफ़ कर दो। अच्छी बात है अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो, वरना अगर आज ये नहीं होते ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाती। मैं समझती हूँ आपकी दिक्कत, दहेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए, पर भूली मत ये भी इम्पोर्टेंट होती है। कोई बात नहीं भाभी, अब सब बात छोड़ो और भाभी भैया के लिए और मेरे लिए चाय बना कर ले आओ।